फाइनली दोस्तों आप लोग के समक्ष में एमजी केवीपी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। आज ही इसका एग्जाम हुआ है। बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सभी में आपके थर्ड सेमेस्टर में यही पेपर कराया गया है। आज इसका मैं पूरा आंसर की कराने का प्रयास करूंगा। वैसे तो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए आप सभी लोग मैनेज कर लेना है। यदि इस क्वेश्चन पेपर की बात कर ले तो इसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सॉल्व कराया था, उससे काफ़ी मिलते जुलते प्रश्न आए, इस हिसाब से कह सकते हैं। बहुत सारे आपके प्रश्न उसमें से रिपीट हुए हैं। बहुत ही अच्छा पेपर आया हुआ है। जो मैं बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ बच्चों, मेरा बुकलेट डी है। अब जिन विद्यार्थियों का बुकलेट डी नहीं है, अन्य डिफरेंट है, अलग डिफरेंट है, ये बच्चों बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, बुकलेट सीरीज आपका बुकलेट कोड, लेकिन सभी में क्वेश्चन बच्चों सेम ही आए थे। उतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, वही क्वेश्चन पूछे गए थे। बस आपके क्वेश्चनों का जो स्थान है वो केवल चेंज है। इसलिए आपको केवल एक क्वेश्चन की आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी आपको अपने बुकलेट में। उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। आपको अपना आंसर की इसी तरह आपको मिला लेना है। यदि हम क्वेश्चन पेपर की बात कर ले तो 1 घंटा करने को इसका समय मिला हुआ था। ये पूरा पेपर जो रहेगा आपका 100 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से इसका आंसर की कराने का प्रयास करूंगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को 200 बार भी शेयर करेंगे, जिससे वो भी अपना आंसर की मिला ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों के उत्तर जो है सही करके आए हुए हैं। जब कुछ बच्चों के कर्ण भी आ रहे थे कि सर इसमें कितने नंबर से पासिंग मार्क्स है, तो मैं भी बताता चल रहा हूँ। क्योंकि इसमें यदि आप 33 नंबर प्राप्त कर लेते हो, 33 प्लस हो, इससे कम ना हो, आप पास हो इस पेपर में। यदि हम पेपर के पहले प्रश्न की बात कर ले तो अब जिन विद्यार्थियों का बुकलेट डी नहीं है, उनका डिफरेंट है बुकलेट, तो सिंपली ये क्वेश्चन आपको अपना बुकलेट उठाना है बच्चों। उसमें देख लेना किस नंबर पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। भाई ये क्वेश्चन ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। आशा करता हूँ आपको अपना बुकलेट मिलाने के लिए आप समझ गए होंगे। चलेगा, हम कराने का प्रयास करेंगे इसका आंसर की बहुत ही तीव्र गति से। एकदम पहले क्वेश्चन की बात करें तो एक अच्छी पुस्तक जो है हजारों दोस्तों के बराबर होती है, या किसने कहा था भैया? ये भी प्रश्न मेरे द्वारा कराया प्रश्न है। ये कहा था अब्दुल कलाम ने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है भैया? मेघा पाटेकर जी हैं, सभी को पता होगा। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन के महाभारत युद्ध में जो है अर्जुन के सारथी थे, कौन थे? श्री कृष्ण जी थे, भगवान श्री कृष्ण जी थे। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा जो प्राप्त होती है ये प्राप्त होती है सूर्य से प्राप्त होती है, सन से प्राप्त होती है। तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। बहुत ही इजी पेपर आया था एक हिसाब से देखा जाए। अगला क्वेश्चन दिया कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है, ये है भैया सामाजिक प्रक्रिया है। ये भी मेरे द्वारा कराया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के पेपर का ये भी प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि युवा दिवस जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? युवा दिवस जो बच्चों है ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जो है जन्मदिन पर। और युवा दिवस जो मनाया जाता है बच्चों जो है 12 जनवरी को भी हाल ही में मनाया गया है युवा दिवस। ये 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जो है जन्मदिन पर। ठीक है, इसमें का दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि सरोवर में जो है तेजी से वृद्धि करते हैं, क्या वृद्धि करते हैं? जल कुंभ भी करता है। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये भी प्रश्न था उसमें। अगला क्वेश्चन दिया कि चाणक्य का जो है अन्य क्या नाम था? यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले तो उनका अन्य नाम जो था विष्णु जो है गुप्त था। इसमें था दत्त थोड़ा सा लिखा हुआ, थोड़ी सी प्रिंटिंग एक हिसाब से देखा जाए टाइपिंग थोड़ी सी गलत है, लेकिन जो है विष्णु जो है गुप्त उनका जो है पहले का नाम था, अन्य नाम था। ठीक है, इसलिए तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि संत कबीर के गुरु कौन थे? इनके जब गुरु की बात करें तो रामानंद जो थे इनके गुरु थे। तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा, रामानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो लीवर भैया यकृत है, लगाइएगा। दूसरा विकल्प एकदम सही है। अगला क्वेश्चन दिया कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी भैया? ये की थी एडवर्ड जेनर ने की थी। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि मार्केटिंग का मतलब क्या है? देखिए, मार्केटिंग का जो मतलब होता है, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग जो होता है, ये जो है बाइंग एंड सेलिंग दोनों, यानी बेचना और खरीदना सभी होता है मार्केटिंग का मतलब। इसलिए इसमें का जो है तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान क्या है? साइबर बुलिंग भी है, हैकिंग भी है, बुरी आदतें भी हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया कि ऑनलाइन जो है शिक्षण का साधन है, ऑनलाइन शिक्षण का साधन क्या है? गूगल क्लासरूम भी है, वेबसाइट भी है, इंटरनेट भी है। इसलिए डी ऑप्शन इसमें कभी एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि मूल्य का अर्थ क्या होता है? मूल्य का अर्थ होता है, मूल्य का अर्थ होता है जो सही हो और जो गलत लगे और जो हम धारण कर सकते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो वैल्यू भैया पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती हैं। तो मेरे हिसाब से तो उपरोक्त सभी इसमें का राइट होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि नकारात्मक मूल्य क्या है, नकारात्मक वैल्यू क्या है। नकारात्मक यहाँ से भैया पूछा गया है तो अहिंसा, धैर्य, शांति, ये तो सब जो है पॉजिटिव वैल्यू है। जो हिंसा है बच्चों ये जो है नकारात्मक वैल्यू है, ठीक है। वायलेंस जो है नकारात्मक वैल्यू है। अगला क्वेश्चन दिया कि मूल्य को जो है हम सीखते हैं, मूल्य को जो हम सीखते हैं मित्रों से भी सीखते हैं, सहपाठी यानी संबंधियों से भी सीखते हैं और परिवार से भी सीखते हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। मेरी थोड़ा सा जो है गला खराब है, इसलिए वीडियो बनाने में वैसे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे बच्चों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा आंसर की प्रोवाइड कर दूँ जल्द से जल्द। अगला क्वेश्चन दिया कि आध्यात्मिक मूल्य क्या है, यदि हम क्वेश्चन की बात कर ले तो वैसे तो आध्यात्मिक मूल्य बच्चों प्रीवियस में ये पेपर ये भी क्वेश्चन था, आध्यात्मिक मूल्य इसमें जो था शांति था, लेकिन श्रद्धा और दया ये सभी जो है आध्यात्मिक वैल्यू ही है, ये स्पिरिचुअल वैल्यू ही है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। श्रद्धा, शांति, दया सब जो है स्पिरिचुअल वैल्यू ही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि निम्न में से जो है कौन जो है राजनीतिक मूल्य नहीं है। इसमें पूछा गया कि कौन जो है राजनीतिक मूल्य नहीं है। यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले भैया 19 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वैसे तो राजनीतिक मूल्य नहीं है तो ईमानदारी जैसे हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। वैसे तो राजनीतिक में भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, सेवा भाव हो गया, कर्मनिष्ठता, इसमें का कौन सा विकल्प बच्चों सही होना चाहिए, थोड़ा सा इस पर मैं जो है डाउट हूँ। वैसे तो राजनीति देखा जाए तो सेवा भाव नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए तीसरा विकल्प। यदि किसी को सही ऑप्शन पता हो तो कमेंट कर सकता है, मैं इसका जैसे आंसर पता होगा मैं कमेंट के माध्यम से मैं बता दूंगा। यदि किसी को पता तो कमेंट कर सकता है, मैं उसका कमेंट जो है पिन कर दूंगा। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे कि अमानवीय मूल्य के अंतर्गत आते हैं। अमानवीय मूल्य पूछा है बच्चों, ये अमानवीय यानी मानवीय मूल्य की हम बात कर ले तो सत्य, ईमानदारी और अहिंसा ये मानवीय मूल्य है, लेकिन जो है जो है ह्यूमन वैल्यू पूछा है, इसलिए हिंसा जो है, वायलेंस जो है, ये जो है अमानवीय मूल्य है, इसलिए इसमें का तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। मूल्यों का आधार है यानी बेसिक ऑफ वैल्यू, यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक ये सभी मूल्यों के आधार ही है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 22 नंबर की, ऑनलाइन खरीदारी के लिए आवश्यक है। ऑनलाइन खरीदारी के लिए इंटरनेट, मोबाइल भी आवश्यक है भैया, धन भी आवश्यकता है, धन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना धन मोबाइल के कैसे आप खरीद सकते हो, इंटरनेट भी होना जरूरी है, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा चौथा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया कि सादा जीवन सत्य विचार जो है किसका आदर्श है, यह है महात्मा गांधी का। जबकि पिछले पेपर में ये भी प्रश्न था, प्रीवियस ईयर के पेपर में काफ़ी प्रीवियस ईयर के पेपर से काफ़ी प्रश्न आए हैं। जो विद्यार्थी मेरे वीडियो से देख के गए होंगे मैं गारंटी से कह सकता हूँ उनका पूरा पेपर सॉल्व हो गया होगा 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि ए क्यू आई क्या भैया, ये मैंने काफ़ी बार मैंने बताया, कल ही मैंने 8 बजे लाइव कराई। एयर क्वालिटी यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है, मैंने बताया भी था, इसलिए इसमें का जो है दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। ए क्यू आई का जो है फुल फॉर्म है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि मिट्टी की गुणवत्ता का मापन करने के लिए किसका हम मापन करते हैं, उपस्थित पोषक तत्वों का जो है आकलन करते हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों, जो विद्यार्थी पहला लगा के एकदम सही उनका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है भैया, ये 5 जून को मनाया जाता है। काफ़ी पेपर अच्छा आया था, बहुत ही इजी पेपर आया था। अगला क्वेश्चन दिया हो कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस सन को मनाया गया था, वो मनाया गया था। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले 27 नंबर की भैया, ये कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 1993 में। ये कब, सॉरी 1993 नहीं 1973 में मनाया गया था, ठीक है। 5 जून 1973 में मनाया गया था। इसमें का जो है दूसरा विकल्प एकदम सही है 1933, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन जो है सोशल मीडिया का भाग है। इसमें पूछा कौन सोशल मीडिया का भाग है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सभी भैया सोशल मीडिया के ही भाग हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें का राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि AQI जो है किसकी गुणवत्ता से संबंधित है भैया, ये जो है ऐसे एयर क्वालिटी, जाहिर सी बात है एयर क्वालिटी इंडेक्स होता तो वही से संबंधित है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर में ये भी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया हो कि विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जीवन निर्माण भी होना चाहिए, चरित्र निर्माण हो, मानव निर्माण ये सभी होना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन एकदम से रहेगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया हो कि मिसाइल मैन का वास्तविक नाम क्या है भैया, वो है अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन कहा जाता है,
एपीजे अब्दुल कलाम को। इसमें का तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी भैया? ये लिखी थी एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी। इसमें का जो है दूसरा विकल्प इसमें का भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया होगा कि हाल ही में जो है, अभी हाल ही में कौन जो है दीप फेंक का शिकार हुए हैं? देखिए हाल ही में जो है विराट कोहली हुए थे, उसकी बाद जो है सचिन तेंदुलकर जी भी जो है दीप फेंक का शिकार हुए हैं। इस लिस्ट में का जो है चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा, सचिन तेंदुलकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि भगवत गीता जो है लिखी गई है, किसने लिखा भैया? वेद व्यास जी ने लिखा है। इसमें का जो है तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गीता के कुल कितने अध्याय? भैया 18 अध्याय है, सभी को पता भी होगा। चौथा विकल्प एकदम सही है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन भैया कब हुआ है? 22 जनवरी 2024 को हुआ है, सभी को पता भी होगा। तीसरा विकल्प एकदम सही है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? रिक्टर स्केल है। इसमें का जो है दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। ये भी प्रीवियस के पेपर में क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा पेपर आया है। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो मधुमेह एक बीमारी है। मधुमेह कैसी बीमारी भैया? जो डायबिटीज होती है। ये भैया इन्फेक्शन तो है नहीं, छुआछूत तो है नहीं ये, लेकिन ये जो है जीवन शैली यानी डायबिटीज यानी मधुमेह की यानी शुगर की अधिकता के कारण ये बीमारी होती है, इसलिए जीवन शैली से संबंधित है ये बीमारी। इसलिए दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हो कि दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? भैया हैजा होती है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। भ्रष्टाचार के क्या कारण है? भ्रष्टाचार के एकदम कारण की बात कर ले तो आर्थिक असुरक्षा भी है, आयकर की उच्च दर भी है, लोकतंत्र की प्रणाली भी है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई बच्चों? ये हुई है 1 जनवरी 2015 को ही है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 1 जनवरी 2015, पहला ऑप्शन एकदम सही है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ है? यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले तो एपीजे अब्दुल कलाम का भैया जन्म हुआ है तमिलनाडु में। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुई है। लेकिन तमिलनाडु की भैया राजधानी क्या है? वो है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है भैया? चेन्नई है। इसलिए इसमें का जो है दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि दिया हुआ दिसंबर जो है 2023 में चेन्नई में कौन सा जो है तूफान आया था? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो मिचोग आया था। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, मिचोग आया था, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन दिया कि वन विनाश से होता है, वन विनाश से क्या होता है? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो पर्यावरण असंतुलन भी होता है, भूक्षरण भी होता है, हिमकरण भी होता है, हिमस्खलन भी होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि पर्यावरण का तत्व है। यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले तो पर्यावरण का कौन सा तत्व है? तो एक हिसाब से देखा जाए तो पर्यावरण के जो तत्व भैया पूछा गया 45 नंबर, तो मेरे हिसाब से जो है पर्यावरण का जो है इसमें का वायु होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण का तत्व पूछा है तो मेरे हिसाब से तो वायु ही होनी चाहिए, यही पर्यावरण का तत्व है। तो मेरे हिसाब से इसमें का दूसरा ही विकल्प सही होना चाहिए। वैसे तो जल और मृदा एक हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पर्यावरण यानी जितने पेड़ पौधे उतनी ज़्यादा बारिश होती है, तो एक हिसाब से ऐसा भी आप कह सकते हो कि जल यदि हो सकता है तो इसमें का डी ऑप्शन भी सही एकदम हो सकता है। ठीक है, इसमें का देख लीजिएगा एक बार। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे कि विश्व में जो है मरुस्थलों में जो है सर्वाधिक विशाल मरुस्थल है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया सहारा है, दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है, क्या होता है भैया? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो उतार चढ़ाव होता है, अप एंड डाउन होता है, ये भी होता है भैया, इसलिए इसमें का तीसरा विकल्प लगाइएगा। पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय क्या है? प्राकृतिक आपदाओं का संरक्षण है भैया, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर, इसमें का पहला ऑप्शन एकदम राइट है। आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, कंपनी से नहीं करना चाहिए भैया, किसने कहा था? ये कहा था अब्दुल कलाम ने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम ने। चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है। चौथा इसमें का तीसरा विकल्प एकदम सही है। पूरा का पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है, आशा करता हूँ अभी अपने एग्जाम में अच्छे नंबर सही ज़्यादा अंकों जो है प्रश्नों के उत्तर सही करके आए होंगे। कितने प्रश्नों के उत्तर सही है कमेंट के माध्यम से एक बार जरूर बताना। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।